हाँ जी, तो आज का जो अपना टॉपिक है एपीफोरा। यानी कि इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन में क्या बातें हैं, तो देखिए लिखा गया है कि एपीफोरा का सरल शब्दों में मतलब समझें तो मीन्स वाटरिंग ऑफ आई। ठीक, यानी जो कहने की कंडीशन है, एपीफोरा जो शब्द होता है सरल शब्दों में समझो, एपीफोरा मीन्स होता है कि वाटरिंग ऑफ आई, यानी कि आँखों से एक्सेसिव वाटरिंग होना, यही क्या होती है एपीफोरा। आँखों में आंसू तो होते ही हैं, लेकिन जब एक्सेसिव होते हैं तो उस स्थिति की विशेष के लिए जो संज्ञा दी जाती है वो होती है एपीफोरा। अब एपीफोरा बनने के कारण क्या हो सकते हैं, तो बताया है कि ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड हाइपर लेक्रिमाइशन। ठीक, ये दो वजह से क्या होता है कि एपीफोरा की कंडीशन बनती है। एक्चुअल बनते कैसे हैं, वो स्थिति कैसी होती है, वो मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा। तो अभी डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं कि आउटफ्लो ऑफ टीयर थ्रू द लेक्राइमल एपरेटस। आपको पता है एक लेक्राइमल एपरेटस होती है, एक लेक्राइमल ग्लैंड होती है। तो लेक्राइमल ग्लैंड की जो सिक्रीशंस है वो लेक्राइमल एपरेटस से आते हुए आपके नोज में जाके समाप्त होते हैं। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसमें या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या ग्लैंड है ओवरफ्लो करे या ओवर सिक्रीशन करे, जिसकी वजह से क्या होगा कि लेक्राइमेशन की कंडीशन बनेगी। और हाइपर लेक्राइमेशन जब होती है तो उसी शब्द के लिए एपीफोरा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो नीचे दो बात बता रखी है, हाइपर लेक्रीमेशन और ऑब्स्ट्रक्शन, इनके वजह से ये स्थिति बनती है। अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें देखिए क्या है कि ये हो गई आपकी लेक्राइमल ग्लैंड। इस ग्लैंड का काम क्या है कि सिक्रीशन करना वाटर फ्लूइड का। ठीक, इसने क्या किया, इसने हैवी या फिर एक्सेसिव सिक्रीशन कर डाला। अब यहाँ पे आपकी नेजोलेक्राइमल डक्ट या फिर लेक्राइमल सिस्टम है। अब इसके थ्रू क्या करना है, यहाँ पे पेंटा हो गया और एक कैनिकुलाई होगी, ये आपस में कनेक्शन है इनका। इधर से सिक्रीशन बढ़ा तो ये जो सिक्रीशन है इसको इधर से एब्जॉर्ब करके इधर निकालना है। यदि ये सामान्य मात्रा में प्रोडक्शन करेगी और ये सामान्य रूप से उस चीज़ को एग्जिट दे दे, तब तो लेक्राइमेशन की कंडीशन, जो एक्सेसिव लेक्रिमेशन है, इसकी कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक, यदि इनमें इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो या फिर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो, इन कंडीशन में जो लेक्रिमल ग्लैंड है उसके द्वारा जो टीयर्स की प्रोडक्शन होता है, तो वो बीच की जो है सराउंडिंग में जैसे इमेज में दिख रही है वैसी स्थिति बनती है और ये इसी कंडीशन को एपीफोरा बोला जाता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ है क्या है इसमें, तो कॉजेज ऑफ एपीफोरा, यानी कि ऐसी स्थिति बनने का कारण क्या है। देखिए आपने स्थिति समझ ली कि एपीफोरा एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक्सेसिव लेक्रिमेशन की कंडीशन रहती है, जिससे आंसू आंखों से बहते रहते हैं। लेकिन कारण क्या मिले आपको, तो कारण में दो चीज़ें आपको पता चली, या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या फिर हाइपर लेक्रिमेशन हो जाए, दो स्थिति। अब अदर चीज़ें क्या है, तो यहाँ पे जो है कॉजेज ऑफ एपीफोरा में अपन देखते हैं। तो बताया है कि प्राइमरी हाइपर लेक्राइमेशन ड्यू टू द लेक्राइमल ग्लैंड, ट्यूमर या सिस्ट। ठीक, इनके वजह से बन जाए, ट्यूमर की वजह से या सिस्ट की वजह से। एक तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि रिफ्लेक्स, ठीक, हाइपर लेक्रिमेशन ड्यू टू किसकी वजह से, तो जो नर्व आपकी सेंसरी नर्व है उसके हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से। तो नंबर 5 वाली जो नर्व है आपकी, उसकी सेंसरी वाली जो नर्व है उसके वजह से क्या होता है कि हाइपर स्टिमुलेशन मिलता है आपके ग्लैंड को। फिर इसके बाद की जो है कि लेक्रिमेशन ड्यू टू द इमोशनल स्टेजेस। ठीक, आप कभी भावुक होते हैं तब पर भी रोते हैं, तो उस कंडीशंस में भी आपके जो हार्मोनल और इमोशनल और सेंसरी जो नर्व्स हैं उनके द्वारा एक मैनेजमेंट होती है। तो उस कंडीशंस को भी आप यहाँ पे कॉजेज के तौर पे देख सकते हैं। ये बात रही। फिर इसके बाद देखा जाए तो ये हमारे क्या हो गए कॉजेज। अब कॉजेज के बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि
ये जो कॉजेज हैं, इन्हीं कॉजेज को थोड़ा और डिटेल में बताया गया है। जैसे कि आपको मैं समझाऊं सरल भाषा में, तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक तो ब्लॉक्ड टीयर डक्ट, दूसरा क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स। तो आपको कॉजेज, तो जो जेन्युइन कॉजेज है वो आपको पता है कि यही दो कॉजेज हैं, ओवर प्रोडक्शन और ब्लॉक टीयर। तो ब्लॉक टीयर्स जो हैं उसकी वजह से तो आपको इमेज में समझाऊंगा, लेकिन ओवर प्रोडक्शन के जो कारण बता रखे हैं, ये इतने सारे कारण हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है, ट्राइकोएसिस है, ठीक है, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी ओवर प्रोडक्शन बन सकती है। अब देखो, ये तो हो गई इसके लिए, लेकिन ब्लॉक टीयर को कैसे समझ सकते हैं? तो ब्लॉक टीयर के लिए आपको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके लिए देखो दोबारा से। यहाँ पे आपकी जो ग्लैंड है, इसने क्या किया, प्रोडक्शन, इसने प्रोडक्शन किया, टीयर्स यहाँ पहुँचे, फिर टीयर्स को एपेंक्टा के द्वारा, फिर कैनिकुलाई के द्वारा, फिर ऐसे करके यहाँ पे लेके जाना है। ठीक, मान लेते हैं कि आपकी जो अपर पेंक्टा है, ठीक है, और ये जो कैनिकुलाई है, इनके बीच में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो अब क्या होगा, केवल एक पार्ट फंक्शनल है, नीचे वाला जो है वही फंक्शनल है, बाकी चीज़ें क्या है कि यहाँ से, यानी कि कहने का मतलब कि केवल यहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक, ये वाले पार्ट फंक्शनल है, तो यहाँ से केवल सिक्रीशन जाएगा, तो ओवरऑल क्या है, रेट कम हो जाएगा, तो आपको एपीफोरा की कंडीशन बनेगी। या फिर मान लेते हैं कि दोनों कैनिकुलाई के अंतर्गत क्या है, ब्लॉकिंग हो गई, या फिर पेंटा के यहाँ ब्लॉकिंग हो गई। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, डस्ट हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, या फिर पस फॉर्मेशन हो सकता है, समथिंग कुछ भी, तो उनके वजह से तो एक कंडीशन बनती है जब ब्लॉकिंग के वजह से होता है। ठीक, तो कॉजेज के जो दो जेन्युइन कॉजेज हैं उनको जो हम देख रहे थे यहाँ पे, कि एक ब्लॉक्ड टीयर डक्ट और दूसरा है ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सिम्टम्स ऑफ एपीफोरा। आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ठीक, तो नॉर्मल तो आप हर एक आई में एक ही चीज़ बोलोगे, रेड एंड इरिटेटिंग आईलिड्स हो जाएंगी, ठीक है, ब्लर विजन बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ टीयर इन आई, ठीक है, चूँकि आंखों में आंसू भरती है, तो आप खुद भी विजुलाइज किए होंगे कि आपको थोड़ा सा ब्लरिश दिखाई देता है, ठीक, क्लियर नहीं दिखता है। टीयर्स ऑन चिक, अब आंसू क्या है कि हमेशा बहते रहेंगे, तो आपके गालों पे हमेशा कुछ ना कुछ जल के, और वो क्या होता है, मैटेड फॉर्म में दिखेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि सिम्टम्स के तौर पे मिलती है। अब अपन देखते हैं इसके दूसरा, एक्यूट एंड कोरोनिक एपीफोरा क्या है। तो एक्यूट एक स्थिति है, यानी कि तत्काल वाली, और कोरोनिक वो स्थिति है जिसमें आपको लंबे समय तक बन रही है। शब्द से आप परिचित होंगे, तो उसका रिजल्ट फ्रॉम द इरिटेटिव एंड ओकुलर कंडीशन सच एज फॉरेन बॉडी, ठीक है, सेंसेशन एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। ये स्थिति में क्या होता है कि आपको एक्यूट एपीफोरा बनने की कंडीशन रहती है, और यूजुअली कैसे रिसॉल्व किया जाता है, ठीक, यहाँ पे छूट गया है, विथ ट्रीटमेंट ऑफ एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स, तो ये ऐसे रहता है। फिर आता है आपका कोरोनिक एपीफोरा। जो कोरोनिक है उसमें पेशेंट क्या होता है, कंप्लेन करते हैं कि उसको एक्सेसिव लैक्रिमेशन हो रहा है, और भी लंबे समय से होता आ रहा है, ठीक है, 6 महीने साल भर ऐसा बोला जा सकता है। तो एक कंडीशन जो होती है उसको कोरोनिक एपीफोरा बोलते हैं। तो ये दो स्थितियाँ थीं, एक्यूट की और कोरोनिक की। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे कि हाँ इसको ये स्थिति है। हालांकि ये तो काफ़ी प्रत्यक्ष है, आंसू ज़्यादा निकल रहे हैं तो ये तो दिख जाती है, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको क्या है कि ड्राई टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक, सॉरी, डाई टेस्ट करते हैं। फिर सिरिंजिंग या प्रोबिंग किया जाता है। सिरिंजिंग और प्रोबिंग को मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा। फिर इसके बाद है मैक्रो, हाँ, तो ये हो गया। फिर इसके बाद आता है कैनिकुलाई, ठीक है, ठीक, कैनिकुलर एंडोस्कोपी के द्वारा अपन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें अलग कुछ नई बातें। तो देखो, मैं आपको सिरिंजिंग और प्रोबिंग के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में कैसे पता करेंगे। तो वही अपना पुराना जो डायग्राम से उस पर आते हैं, ये डायग्राम, ठीक, ये जो डायग्राम है इसके अंतर्गत आपको क्या है, देखिए, ये अब इरेज कर देते हैं। अब देखो, यहाँ से क्या किया गया, लैक्रिमेशन किया गया,
यहाँ पे क्या किया गया, मान लो ये कहीं पे ब्लॉकेज है, तो अब ब्लॉकेज है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ब्लॉकिंग है, तो आपको यहाँ पे जो पेंटा है ना, इसमें आपको सिरिंजिंग करनी रहती है। मान लीजिए आपने कुछ इंजेक्शन को फिल करा, ठीक है, उसको आप नीडल को यहाँ पे लेके इसमें वो पुश किया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉकिंग नहीं है, ठीक, और आपने जो सिरिंज में डाला वो चीज़ है सीधे यहाँ पे आपके नोजल में या कि आपके मुख में आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें ब्लॉकिंग नहीं है। आपने ऊपर वाला पेंटा में सिरिंजिंग की और क्या हुआ कि यहाँ पे ब्लॉकिंग मिला, तो यहाँ पे ब्लॉकिंग मिलेगा तो फिर ये चीज़ें क्या होगी, रिवर्स आएंगी, या तो यहीं से निकल जाएगी, यानी कि कहने का मतलब आपके ओरल कैविटी के अंतर्गत नहीं पहुँच पाएगी, ठीक, यानी कि नोज के अंतर्गत वो फ्लूइड आपको महसूस नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ब्लॉकिंग है। तो ऐसे आप सिरिंजिंग करके या प्रोबिंग करके पता कर सकते हैं कि ब्लॉकिंग है कि नहीं है, ठीक। ये स्थिति रही समझने की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो अपना चल रहा था कि इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत एक तो डाई टेस्ट होता है। अब डाई के द्वारा करो तो कलर शो करेंगे, और जहाँ कलर शो नहीं हुआ वहाँ पे यानी कि ब्लॉकेज है, तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं। फिर आते हैं मैनेजमेंट ऑफ एपीफोरा, यानी कि अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन। तो मैनेजमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो जैसे पेशेंट आया तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, यदि एक्यूट वाली कंडीशन है, ज़्यादा ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, तो आप उसको मैनेजमेंट नॉन सर्जिकल कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, आप उसको सर्जिकल ट्रीट कर सकते हैं। दो मेथड्स हो गए। फिर इसके बाद आता है आपका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब ये जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है ये तो काफ़ी सरल है। इसमें करना क्या होता है कि देखो, एपीफोरा ड्यू टू द फॉरेन मैटर्स इन आई, तो ये क्या है, द कॉज कैन यूजली बी इजीली रिमूव्ड, यानी कि क्या है इस कंडीशन में, एपीफोरा की कंडीशन में इसमें फॉरेन बॉडी जो होते हैं वो बाहर से आते हैं, आँख में पड़े होते हैं, तो उसको हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक। अब दूसरा में जो बता रखा है उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात कर दी, ठीक। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से आपको एपीफोरा हो रहा है। यदि आप किसी एक क्षेत्र विशेष में, मान लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया में है, ठीक है, और आप सेंसिटिव हैं, तो आप में एपीफोरा की कंडीशंस मिल सकती है। आप उसको क्या बोलते हैं, जैसे अनियन काट रहे हैं आप, ठीक, प्याज को यदि आप काट रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये भी एक प्रकार से इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से कि आपके हाइपर लैक्राइमेशन की कंडीशन कॉज कराता है, ठीक। तो वो ये एग्जाम्पल को आप इन्वायरमेंटल फैक्टर से जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एलर्जिक हैं और कोई इंडस्ट्रियल एरिया में आप रहते हैं, तो उसकी वजह से आपको ये मिल सकती है कंडीशन। तो इसमें क्या करते हैं, यदि आप एलर्जिक वाले हैं तो आपको एंटी हिस्टामिन टेबलेट्स और आई ड्रॉप साथ में हम दे सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चांसेस हैं, तो उस केस में क्या होता है, एंटीबायोटिक हम आपका चला सकते हैं ताकि इफ़ेक्टिव आपकी ट्रीटमेंट हो सके। तो ये स्थितियाँ बनती है। और इसके बाद यदि हम ये देखें कि सर्जिकल के अंतर्गत, तो सर्जिकल के लिए क्या है कि ट्रीटमेंट फॉर टीयर ड्रेनेज एबनॉर्मलिटीज इन मेनली सर्जिकल, ठीक। और ये जो डीसीआर होता है इसके द्वारा अपन जनरली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा आज के लिए एपीफोरा का टॉपिक्स। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट या क्वारी हो और तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और सारे नोट्स जो हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे देंगे, आप स्लाइड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप अपने कमेंट और सुझाव ज़रूर बताया करें।